अस्सलाम वालेकुम। GCN ग्लोबल करंट न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ इब्न सुल्तान की जानिब से आपको खुशामदीद। कौमी असम्बली का कोरोना के हवाले से बुलाया जाने वाला इजलास 3 दिन जारी रहने के बाद आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इख्तिताम पजीर हो गया है। कोरोना वायरस के हवाले से बुलाए जाने वाले इजलास में हालात ये थे कि सिवाय तू चोर मैं ईमानदार और मैं ईमानदार तू चोर के अलावा कोई गर्दान सुनने को नहीं मिली। गैर संजीदा अरकान असम्बली, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हों चाहे वो अपोजिशन की जानिब से हों, कोई एक भी ऐसी तजवीज़ सामने लेकर नहीं आए जिससे कौम को ये एतमाद हो कि हमारे मुंतखब किए हुए अरकान असम्बली हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। गैर संजीदगी का आलम यह है कि संजीदा तरीन रुकन असम्बली वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पहले से तकसीम कौम को मज़ीद तकसीम करने की कोशिश की। उन्होंने सिंध पर घटिया इल्ज़ामात लगाए और जो कुछ उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा वो खुद उन पर पूरा उतरता हुआ नजर आया। हुकूमत के रुए रुआ वज़ीर आज़म इमरान खान 3 दिन के दौरान एक रोज़ भी कौमी असम्बली नहीं आए और उन्होंने जुर्रत ही नहीं की। अब मालूम नहीं उनको कोरोना वायरस का डर था या अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी का डर था। बहरहाल उनका ये रवैया नाकाबिल कबूल है। उन्हें कौमी असम्बली के इजलास में आना चाहिए था, आकर हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से बयान देना चाहिए था, आवाम को अरकान असम्बली को एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ तक कहने वाले कहते हैं, हो सकता है ठीक भी कहते हों, कि इनके पास कोई पॉलिसी होगी तो ये कौमी असम्बली में आके कोई पॉलिसी बयान करेंगे, और जिनको इन्होंने एतमाद में लेना है उनको तो उन्होंने पहले ही एतमाद में लिया हुआ है। आवाम को यहाँ कौन पूछेगा? ये रवैया है वज़ीर आज़म का। अब ज़रा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी बात हो जाए, जो कोरोना वायरस के आते ही लंदन से आवाम के दुख में जहाज़ पकड़कर पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन अपने लैपटॉप के सामने से उठकर कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आए। हालांकि ये कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर ही और उन्हीं की जिद पर ही बुलाया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने गवारा ही नहीं किया कि उन 3 दिनों में वो एक रोज़ भी इस फ्लोर पर आकर अपोजिशन की जानिब से अपनी जानिब से कोई तजावीज़ पेश करते, कोई आवाम को की तसल्ली की बात करते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी जानिब से उन्होंने जो रहनुमा भेजे वो भी ज़्यादातर नैब और दीगर मसाइल के ऊपर चीखों पुकार करते रहे। ये सब कुछ आवाम के सामने है। कौमी असम्बली का इजलास जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो मकसद इन सब ने मिलकर फौत कर दिया। अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आवाम को एक चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि जिन अरकान असम्बली को वो वोट डालकर एतमाद के साथ इस बड़े ऐवान में भेजते हैं, क्या ऐवान में जाकर वो सिर्फ अपने इल्ज़ामात की अपने ऊपर लगने वाले चोरी के इल्ज़ामात को जस्टिफाई करने के लिए जाते हैं या आवाम की भी कोई बात करने जाते हैं? अब जिस तरह का माहौल कौमी असम्बली में बना है यही माहौल आगे चलेगा। ईद के बाद गर्मी भी बढ़ेगी, सियासत का दर्जा हरारत भी बढ़ेगा, गिरफ्तारियां भी होंगी और बहुत कुछ होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।